सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ पायरोल्स। पहले भी हम प्रीवियस क्लासेस में इनको देख चुके हैं। कुछ रिएक्शंस और थी इसमें पायरोल्स की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के माध्यम से। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखा होगा। चलिए आज हम जो बात कर रहे हैं, पहली रिएक्शंस क्या है, विल्समेयर हॉक रिएक्शंस। अब विल्समेयर हॉक रिएक्शंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी भी जाती रहती है। तो चलिए देखते हैं विल्समेयर हॉक रिएक्शंस का क्या मतलब है। कौन सी रिएक्शन है, पहली विल्समेयर हॉक रिएक्शन। इसमें देखिए क्या होगा, पायरोल है, क्या है, पायरोल ले लिया, ये पायरोल है। इस पर रिएक्शन कराएंगे हम किसकी, HCO NCS3 का होल ट्वाइस POCl3 की प्रेजेंस में। HCO NCS3 का होल ट्वाइस क्या है, डाइमिथाइल फार्मामाइड। तो ये क्या दे देता है हमें, ये इस प्रकार से दे देता है NH और ये CHO, क्या बन गया, 2 फॉर्मिल पायरोल, ये बन गया। ये क्या है, देखिए ये कैसे, HCO NCS3 ये क्या होता है, डाइमिथाइल फार्म एमाइड, डाइमिथाइल फार्म एमाइड ये कहलाता है। ये क्या है, लिखना चाहो तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जिसको बोला जाता है। अब देखिए बनेगा कैसे, उसको भी हमें सीखना है। इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे होगा, इस बात को भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये होगा। यहां पर देखें, देखिए होगा कैसे ये रिएक्शन, किस प्रकार से प्रोसीड होगी, मैकेनिज्म इसका क्या है। देखिए मैकेनिज्म जब इसका हम देखें, ये क्या है, पायरोल पर रिएक्शन होगी, किस किस की रिएक्शन होगी, डाइमिथाइल फार्मामाइड और POCl3 की होगी। पहले हम उनको देखते हैं, इस पर बाद में कराएंगे। एक बार इसके मैकेनिज्म को इस प्रकार से देखें। यहां पर देखिए ये था हमारा POCl3, Cl प्लस, और क्या है CS3, ये CS3 NCOH, ये क्या बन गया, डाइमिथाइल फार्मामाइड बन गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब ये यहां पर गए नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड हो गए, ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ आए और Cl यहां से निकल गया। जब Cl निकल गया तो फास्फोरस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पर क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ऐसे बना देता हूं मैं इसको, अगर ये समझना है। N, ये CS3, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, ये C, ये O नेगेटिव आ गया, H आ गया। और इस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, फास्फोरस पर, बच्चों बोलिए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखिए क्या बनेगा, ये CS3 N, ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड CO। अब इस पर क्या जुड़ गया, फास्फोरस, और इस पर क्या जुड़े हुए हैं, फास्फोरस पर डबल बॉन्ड O Cl, और साथ ही साथ इस कार्बन पर क्या जुड़ रहा है, H। ऐसा बन गया, इस प्रकार का एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। बात आ रही होगी आपके समझ में
कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस पर कैसा चार्ज आया, Cl निकला तो माइनस निकला, पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव यहां पर अटैक कर दिया तो ये इस प्रकार से बन गया। अब देखिए क्या होगा, अब जो है ये जो Cl माइनस निकला, ये जो Cl माइनस यहां से बाहर हुआ है, ये कहां पर अटैक करे, इस कार्बन पर करेगा। कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो, इसको इस प्रकार से देख लें, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये Cl कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस प्रकार से स्पीसीज बनेगी CH3, नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वापस से, ये C और OP डबल बॉन्ड O, Cl Cl, और यहां पर क्या जुड़ रहा है, H और ये C। इस प्रकार से स्पीसीज बन जाती है। जब ये स्पीसीज बन जाएगी तब आगे क्या होगा, देखिए अब वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाए और ये बाहर हो जाए, ये सारा मॉलिक्यूल बाहर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 N, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C, और यहां पर क्या जुड़ रहा है, H, और ये Cl जुड़ा है। इस प्रकार से स्पीसीज बन गई। ये क्या कहलाती, इमीनियम आयन, इमीनियम आयन, और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यही क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। रिंग पर, जब पायरोल रिंग पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही की हमें अटैक कराना होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम किसको जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। ये इमीनियम आयन है, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, पायरोल पर अटैक करेगा। अब देखिए ये किस प्रकार से अटैक करेगा पायरोल पर, इसको समझे। देखिए ये देखिए, ये इमीनियम आयन बना, N पर 2 क्या जुड़े, मिथाइल ग्रुप और CHCl। अब देखिए ये जो है हमारा क्या था, पायरोल पर अब रिएक्शन कराएंगे इसकी, इसको देखें, ये पायरोल है, NH, ये पायरोल हो गया। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, इस पर कौन अटैक करेगा, इमीनियम आयन, इमीनियम आयन का अटैक कराएंगे, N CH3 डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या जुड़ा H, ये Cl, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये आपका इमीनियम आयन है। अब ये कहां पर अटैक करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाए तो ये किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ये, और ये यहां पर जो है एक क्या है, Cl है, ये Cl था। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये NH, ये डबल बॉन्ड, यहां पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये H था यहां पर एक,
और यहां पर क्या जुड़ गया, ये C, और इस पर क्या जुड़ रहा है, ClH और N, और इस पर 2 मिथाइल। इस प्रकार से बन गई स्पीसीज, इस प्रकार से स्पीसीज बनी। अब देखिए क्या होगा, इस प्रकार से जब स्पीसीज बन गई है, अब इसमें क्या हो सकता है, ये Cl यहां से बाहर निकले, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और ये बाहर हो जाए, ये Cl माइनस बाहर हुआ यहां से, और यहां से क्या होगा, ये H प्लस बाहर होगा, तो माइनस HCl बाहर हो गया। जब HCl बाहर हो गया तो ये इस प्रकार के स्पीसीज बन गई। ये N लगा दिए मैंने, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर क्या जुड़ रहा है, ये CH, ये CH हो गया डबल बॉन्ड, N पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, CH3, इस प्रकार से स्पीसीज बन गई। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार की स्पीसीज हमारी बन गई। और अब देखिए अब क्या होगा इस स्पीसीज पर। पहली बात आपने देखी, ये पायरोल था, ये क्या है, इमीनियम आयन, यहां लिख लें, ये क्या है, इमीनियम आयन। ये क्या है हमारा, पायरोल है। इस इमीनियम आयन पर ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इस पर अटैक करेगा ये, और अब क्या होगा, ये यहां पर अटैक करा, ये Cl बाहर हो गया, यहां से HCl में निकल गया, इस पर कैसा चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन पर अब इस पर क्या, किसकी रिएक्शन कराएंगे हम, H2O, ऑक्सीजन पर रिएक्शन कराएंगे। ये कैसे होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इस प्रकार से बन जाएगा। कार्बन पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन कहां पर अटैक करेगा, कार्बन पर, ये N CH3 CH3, नहीं एक मिनट देखिए, इसको ऐसे लिखें, ये बना दिया डबल बॉन्ड CH और N CH3 CH3, और ये क्या अटैक कर गया इस पर, O, इस प्रकार से स्पीसीज बन गई। तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। क्यों हो गया कि ये इस पर, देखिए पहले इस पर क्या, कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखिए क्या होगा, अब बताइए कैसे हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं, इस स्पीसीज से आगे हम क्या कर सकते हैं। अब यहां से हमें क्या निकालना है, आप देख रहे हैं ये क्या करना है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन अब यहां ट्रांसफर हो जाए तो H निकला, ये H पॉजिटिव कहां पर जुड़ जाए, नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा, तो ये स्पीसीज सारी बाहर हो जाएगी और ये क्या क्रिएट हो जाएगा, CHO क्रिएट हो जाएगा। पहले इतना आप बना लें, इसको नोट कर लें पहले आप। देखिए ये इतना आपने नोट कर लिया ये सारा। देखिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये आपने कर लिया होगा भाई, ये अब H2O का हमने अटैक करा दिया यहाँ पर, इस प्रकार से ये H प्लस निकला, ये मैं कह रहा हूं कि ये यहां पर जुड़ जाए। तो देखिए पहले इसको मैं थोड़ा सा पूरे को एक बार एक जगह कर देता हूं, इसको थोड़ा सा घुमाकर, ये बात इतना आपने बना लिया। अब देखिए अब क्या करना है हमें, ये H प्लस निकला यहां से, तो देखिए ये
NH ये बन गया, और ये क्या है C, इस पर H जुड़ रहा है, और ये O ये H और यहां पर क्या आ गया N, अब इस पर क्या जुड़ गया, ये H जुड़ गया, CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा देखिए, ये यहां पर शिफ्ट हो जाए तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, NH, और ये क्या बन गया COH प्लस NH CH3 का होल ट्वाइस अलग हो गया। ये हमारा क्या बन गया, निकल कर आ गया 2-फॉर्माइल पिरोल। इस प्रकार से ये यहां पर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका क्या है मैकेनिज्म है, ये भी हमें आना चाहिए मैकेनिज्म। पहले देखिए आपने क्या देखा, पहले हम क्या कर रहे हैं, विल्समेयर हॉक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इस पर आप डबल टिक कर लें। और इसमें क्या बनेगा, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड से हम रिएक्शन कराएंगे POCl3 की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा 2-फॉर्मिल पिरोल यहां पर बन जाता है। अब ये बनेगा कैसे, वो इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। पहले इमीनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल जब बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पर, पायरोल पर अटैक करेगा, और इस प्रकार से 2-फॉर्मिल पिरोल बन जाएगा। चलिए अब देखिए मैनिक रिएक्शन, अगली जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है ये भी। ये क्या है, मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में क्या होगा, ये नोट कर लिया आपने। साथ ही साथ देखिए बच्चों, इनको नोट्स भी बनाते जाएं आप। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, जब तक ये समझ में हमारे नहीं आएंगी, इसलिए साथ ही साथ नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं पहले हम समझे फिर उसके बाद नोट्स बनाएं, आप साथ ही साथ इनको रिटेन करते हुए चलिए। चलिए अब अगली रिएक्शन चलते हैं, मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन देखिए क्या होगा, मैनिक रिएक्शन में पायरोल लिया हमने NH, ये इस पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस CH2 डबल बॉन्ड O प्लस, और क्या लिया देखिए, 1 मिनट, ये पायरोल लिया प्लस CH2 डबल बॉन्ड O प्लस, इस पर रिएक्शन कराई हमने, ये क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस, इस पर रिएक्शन कराई NH, ये NH CH3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन कराई, यहां पर क्या है H। मैनिक रिएक्शन में देखिए क्या बनेगा, पहली बात तो इनको हम पहचाने, ये रिएक्टेंट हमारे कौन कौन से हैं, इनका नाम नोट कर सकते हैं। ये तो क्या पायरोल, इसको आप जानते हो। CH2O ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। अब मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है, इसको मैंने क्या लिख दिया है CH2O। ये क्या है NH CH3 का होल ट्वाइस, या इसको लिखते हैं NH और CH3 2 डिग्री एमीन है, N मिथाइल मीथेन एमीन है ये। अब 2 डिग्री एमीन हो गया, इनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल -H2O कर दें, -H2O कर देंगे यहां पर, तो ये सबको आपस में जोड़ दीजिए, NH, और इसके बाद ये क्या जुड़ रहा है यहां पर CH2, और इससे क्या जुड़ रहा है N, ये CH3, ये CH3, ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या बन गया 2
NN डाइमिथाइल टू NN डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल पायरोल। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा 2NN डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल पायरोल। ये किस में होगा? मैनिक रिएक्शन में होगा। अब चलिए अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं, कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड। देखिए कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड में क्या होगा? इसमें कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड क्या करेंगे? पायरोल लिया NH प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस NH, ये पायरोल के यहां पर कितने मॉलिक्यूल लिए? 2, ये H ले लिया। अब क्या करेंगे? ये H2 बाहर कर दें, बाकी सबको जोड़ दें आपस में, तो ये क्या बन जाएगा? NH ये बना, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड ये NH। इस प्रकार से बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ये एक क्या बन जाएगा? एक हमारा कंडेंसेशन कंपाउंड बन जाता है। इसको भी आप नोट कर लें। क्या है इसका नाम? डाइपिराइल मीथेन। क्या बोलेंगे? डाइपिराइल, नाम लिखना चाहो तो डाइपिराइल मीथेन बोलते हैं इसको। इस प्रकार से ये रिएक्शन यहां पर होगी, इसे भी आप नोट करते जाएं साथ ही साथ। चलिए अब अगली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली रिएक्शन कौन सी है? हॉफमान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमान पूर्ण मैथिलीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? इस तरह लिखते हैं, हॉफमान पूर्ण मैथिलीकरण। देखिए किस प्रकार से होगी ये रिएक्शन, इसको समझें। ये हमने पायरोल लिया, इस पायरोल पर किसकी रिएक्शन कराएंगे? पहले क्या करेंगे? इसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे सोडियम इथेनॉल से। जब इसका रिडक्शन करते हैं तो प्रोलिडीन बनता है, तो क्या बन जाएगा? ये पिरोलिडीन NH। इस प्रकार से क्या कहलाता है? पिरोलिडीन। ये प्रोलिडीन बना। ये जो है प्रोलिडीन क्या होगा? इस पर हम रिएक्शन कराएंगे CH3I की रिएक्शन कराएंगे मिथाइल आयोडाइड की। तो ये क्या होगा? मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन जब होगी इस पर, तो ये H यहां से निकला, I यहां से निकला, और ये CH3 यहां पर जुड़ जाएगा, और ये NCH3 इस प्रकार से बन जाएगा। N मिथाइल प्रोलिडीन बन गया। अब इस पर क्या होगा? वापस से हम किसकी रिएक्शन कराएंगे? वापस से रिएक्शन होगी CH3I की। CH3I की वापस से जब रिएक्शन कराएंगे इस पर, पहले हमने कराई इस पर इस प्रकार से, अब वापस से हम रिएक्शन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा NCH3 और ये पॉजिटिव चार्ज I-, क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? क्वाटरनरी सॉल्ट, चतुष्क सॉल्ट बन गया, चतुष्क लवण बन गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। देखिए ये कंपाउंड बन गया आपका।
ये कंपाउंड बना। अब ये जो कंपाउंड बना, अब इस पर क्या होगा, AgOH की रिएक्शन कर दें सिल्वर हाइड्रोक्साइड की, तो ये AgI बाहर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा AgI, और ये इस प्रकार से बन जाएगा N पॉजिटिव CH3 और यहाँ पर ये माइनस, ये क्या बन गया OH माइनस, ये क्या जुड़ रहा है H। अब देखिए अब क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर सीखनी है। पहले हमने क्या करा, इसका रिडक्शन करा, प्रोलिडीन बना, फिर इसमें मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन कराई, N मिथाइल प्रोलिडीन बन गया, वापस से कराई, ये क्या बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट। ये क्या कहलाता है, क्वाटरनरी सॉल्ट, चतुष्क लवण कहलाता है। अब इस पर जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, इस प्रकार बना। अब इसमें से H2O बाहर होगा, कैसे होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, ये पॉजिटिव आएगा तो ये यहां, और ये H2O बाहर निकलेगा, तो ये कैसे बन जाएगा, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं चाहे। देखिए ये था कंपाउंड आपका NCH3 पॉजिटिव, ये H और ये OH माइनस, मैं करूं ये यहां गया, ये यहां गया, माइनस H2O हो गया, माइनस H2 हो गया, तो ये रिंग खुल गई आपकी, तो ये इस पायरोल की, तो ये क्या बन गया NCH3 और ये कैसा बॉन्ड हो गया डबल, इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। अब वापस से इस पर देखिए वही रिपीटेशन करना है, CH3I की रिएक्शन करेंगे, तो ये CH3I की करेंगे, तो ये NCH3 ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये I माइनस। अब किसकी रिएक्शन कराएंगे, AgOH की, तो ये जब AgOH की करेंगे तो ये CH3 ये पॉजिटिव OH माइनस। अब क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होंगे, ये H था, ये यहां पर जाएगा इस पर पॉजिटिव, तो ये माइनस H2O होगा, माइनस H2O होगा, ये H निकला और वो OH, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये इस प्रकार का कंपाउंड बन गया, ये बन गया, प्लस NCH3 का होल थराइस, NCH3 का होल थराइस बन गया, और H2 तो माइनस हो ही गया, तो ये जो है क्या बन गया, ये तो टर्सरी एमीन बन गया। कंपाउंड हमारा ये है इंपॉर्टेंट, ये क्या है, वो ये 1 2 3 4 1 3 क्या है ये ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, इस प्रकार से भी, जैसे ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड C, और ये क्या आ रहा है, ये यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से भी है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन इसमें बन जाता है इस रिएक्शन के अंतर्गत। और रिएक्शन है क्या, नहीं, ये इतनी हमें पढ़नी है। देखो रिएक्शन की बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको, और जो एग्जाम्स में पूछी जाती है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसलिए इस इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पायरोल की है, इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार में थायोफिन और फिरॉल की भी पढ़नी है, इस फ्यूरेन की भी पढ़नी है, इसलिए इनको हमें अच्छी प्रकार से सीखना जरूरी है। तो थैंक यू बच्चों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। अगेन थैंक यू।